दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बंगाल में तो हद गुजर गई है। ये हालत है, पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट इतने गलत ढंग से कर रही है, ख़ास तौर से बांग्लादेशियों के लिए घुसपैठ कराने के लिए, और इतने निचले स्तर पे सरकार उतर आई है। वहाँ के जो ब्रिलियंट लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, उनके लिए नहीं सोच रहे। उनसे कई गुना बड़ा बजट मदरसों के लिए अलॉट कर दिया, मदरसों के लिए अलॉट कर दिया। ये देखिए, बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय जी ने आरोप लगाया है, बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय जी, कि मदरसा एजुकेशन मुस्लिम वोट खरीदने के लिए ममता बनर्जी ने मदरसों को दिया 5530 करोड़ का बजट। 5530 करोड़ रुपए का बजट। मदरसा, ना वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है, ना डॉक्टरी की होती है, ना कोई बड़ी पढ़ाई। और ऐसा नहीं कि बच्चों के बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो, या बच्चों को ऐसा पढ़ा दें कि उनको अच्छी नॉलेज हो जाए, इस्लामी नॉलेज ही हो जाए तो भी काफ़ी है। वो भी नहीं है, ना इंजीनियरिंग की, ना डॉक्टर की। बैठने के लिए नहीं, सब बच्चे मोस्टली ज़मीन में बैठते हैं। ज़मीन में छोटा सा बस्ता और छोटी सी एक वो किताब रखने की संपुट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के बावजूद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम पूरे भारत में अवैध रूप से छाए हैं। और जो पश्चिम बंगाल पे जो वहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो अधिकतर मोस्टली 80-90% बांग्लादेश से आए हैं। अब देखिए, ममता बानू, मदरसा शिक्षा के लिए 5530 करोड़ रुपए आवंटित करने का ममता बनर्जी का फैसला मुस्लिम वोट खरीदने के अलावा और कुछ नहीं है। वहाँ की आवाम भी यही कह रही है, और आईटी सेल के बीजेपी के अमित मालवीय ने भी यही कहा, सिर्फ मुस्लिम वोट खरीदने के लिए। और ये जो पैसा है, आपको बता दें, ये आम मुस्लिम के पास नहीं जाएगा। हिंदुस्तान में 3-4 मुल्कों में सबसे गरीब मुस्लिम जो है, सबसे अशिक्षित मुस्लिम जो है, कम शिक्षित, और वो बंगाल का ही। जबकि पैसा इतना मदरसा बोर्ड दे रहा, हर तरह की सुविधाएं, उसके बावजूद भी गरीब है। चूँकि वजह यह है, सिर्फ मुस्लिम वोटों के जो ठेकेदार हैं उनको खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। कितना? 5530 करोड़। यह फंड शेख शाहजहां, शौकत मुल्ला, जहांगीर खान जैसे अपराधियों और संदिग्ध मौलाओं के माध्यम से भेजा जाएगा, जो इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि मुस्लिम टीएमसी को वोट करे। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत के बावजूद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम पूरे भारत में सबसे पिछड़े और गरीब हैं। हालत यह है बंगाल की, इतनी बुरी है कि आप समझ लीजिए, जो भी राष्ट्रवादिता का, ये अच्छे विपक्ष का या अच्छे सत्ता पक्ष, केंद्र के सत्ता पक्ष का, वो सब वहाँ चौधरी वहाँ कांग्रेस के 5 बार से जीतते रहे। कुछ भी विपक्ष के एक अच्छे लीडर थे, हरा दिए गए। ममता बनर्जी ने उन्हें हरा दिया। किससे हरा दिया? यूसुफ पठान, एक सिंपल क्रिकेट प्लेयर से। आप सुन ले, ऐसा व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति था, जिसका सत्ता पक्ष भी सम्मान करता था, वो चौधरी ने अंत में इस्तीफा दे दिया। अब राजनीति से संन्यास लेने तक की सोच रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोग, दादा चटर्जी जैसे लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे गए। आप सुन ले, बंगाल से पूरी कम्युनिस्ट वहाँ ख़त्म होने को हो गई, कांग्रेस का। मगर खैर, बीजेपी वाले किसी तरह से लगे हुए हैं। अब देखिए, ममता बानू, ऐसी बात नहीं, ममता बानू के साथ भी वहाँ बाहुबली हैं, लोग हैं, और बांग्लादेश तक से वहाँ से प्रचारक यहाँ आते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं। ये इसके बाकायदे सबूत मिले हैं कि बांग्लादेश से इनके यहाँ तक कि बांग्लादेश के लोग खूब आते हैं, इनके चुनाव प्रचार के लिए आए,
और एक दो लोगों को टिकट भी मिल रही थी। जब बीजेपी ने बवाल किया तब उनकी टिकटें लेके और खुद खुल करके उन लोगों ने प्रचार किया, बांग्लादेश के लोगों ने आकर के। अब देखिए, अभी बांग्लादेश का एक पूंजीपति भी वहाँ बंगाल में मार दिया गया। पता ही चला कि इन्हीं सब टीएमसी वालों का पूरा गिरोह रहा। इसके अलावा आपको बताना है, सबसे बुरी पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश की महिलाएं तस्करी करके, मानव तस्करी करके, पुलिस भी कह रही है, बांग्लादेश भी मानती, बंगाल पुलिस भी मानती, तस्करी की गई महिलाओं में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की होती हैं। ऐसा तब है जब राज्य में ममता बनर्जी साल 211 से सत्ता में बनी हुई है और उनके कल्याण के लिए काम करने का दावा करती। उससे भी ज़्यादा जो ताज्जुब की बात है, जैसे वहाँ से कोई महिला आई तो बांग्लादेश के मेल को आने में टाइम लगता, फीमेल को ये लोग जल्दी ये अपने यहाँ बुला लेते, पूरी प्लानिंग वे पे। गाय यहाँ से आप समझ लीजिए बड़े उससे मशीन से और क्रेन से उठा के बॉर्डर के उस तरफ कर लेते हैं, महिलाओं को एंट्री करा देते। महिला का वो हस्बैंड छूट जाता है, फिर आप समझ लीजिए दूसरा होता, तीसरा होता, चौथा, पाँचवा, कई बार हलाला होता। ये कटु सच है। और कई बार तलाक होता। ये एक मजाक कर दिया गया, मतलब इसका किसी मजहब से मतलब नहीं है। वहाँ की महिलाओं की तस्करी होती है, तस्करी होती है, बात सब लोग स्वीकार करते हैं। चूँकि महिला का बेचारे को अभी इसके पहले लोग पकड़े भी गए, उनकी मजबूरी है, फ़ायदा उठाते हैं। इन सब में टीएमसी का वो शाहजहां खान जो इनका सबसे ख़ास है, ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी महिलाओं को भारत लाता। ये कटु सच है। हालांकि सच्चाई यह है कि वह ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय में अपराधियों को पैसे देती हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि वह सत्ता में बनी रहें। मानव तस्करी भी सबसे ज़्यादा हो रही है। और ये बात हम ही नहीं, यूएनए की रिपोर्ट है, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ चर्चा में है। तमाम लोग मतलब इससे इनकी मानव तस्करी में, ख़ास तौर से महिलाओं की तस्करी, ये मुस्लिम समुदाय भी पूरे देश में मानता है। अब देखिए, बाकायदे शिवम त्यागी जी ने भी ट्वीट किया, बंगाल में क्या चल रहा है। मास एजुकेशन पर पुस्तकालय बजट 404 करोड़। देखिए, मास एजुकेशन में पुस्तकालय बजट कितना, 404 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी बजट कितना, 104 करोड़। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं। भारत में ज़्यादा आईटी सेक्टर में नौकरियों से रोज़गार मिला, इकोनॉमी ठीक हुई, कई परिवार चल रहे हैं। उसको कितना दे, 104 करोड़। 104 करोड़ कितना कम है। 104 करोड़ रुपया मोदी जी ने सिर्फ एक शहर के एक कोने पे सुलभ शौचालय बनाने में लगवा दिया होगा, सिर्फ सुलभ शौचालय पे। आईटी सेक्टर में तो बहुत लगाया है, कई हजार करोड़ रुपया। और ये कितना, 104 करोड़ कितना कम होता है, आप अंदाज़ लगा सकते हैं। 104 करोड़, 104 करोड़ इनका इलेक्शन में 10 ज़िलों का खर्चा होगा, पार्टी के प्रचार का, टीएमसी का। अब देखिए दूसरा, लघु उद्योग कारखाना कितना, 1262 करोड़ रुपए का बजट। उत्तर बंगाल विकास बजट 861 करोड़। और मदरसा शिक्षा बजट 5530 करोड़। और आईटी सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक में कितना, 104 करोड़। 5530 करोड़, 104 करोड़। अब आप देखिए कहाँ से रोज़गार मिलेगा। मदरसा में आप 5530 रुपया दे रहे हैं। आम मुस्लिम को अगर वहाँ बांट दे तो भी ठीक है, नहीं, मगर उसके पैसे का उपयोग कौन करेगा, सब माफियाओं को दिया जाएगा। और आप समझ ले, आम मुस्लिम को नहीं मिलेगा। आम मुस्लिम महिलाओं की मानव तस्करी, इतना उत्पीड़न, हर जगह मेहनत करना और बांग्लादेशी वहाँ से लाना, यही इनके वोट बैंक है। अब देखिए कि कुल बजट का मिला भी तो मदरसा बजट से कम, मतलब कुल बजट को जो मिला है वो मदरसा बोर्ड से कम है। ये कौन सी इकोनॉमी हुई कि मदरसा को इतना बड़ा, और 100 करोड़ रुपया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सेक्टर को। अकेले मदरसा का बजट सब पर भारी। क्या वजह है सिर्फ मदरसा का, आप वहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज बना दीजिए और चीज़ें कर देते तो चलिए मुस्लिम समाज को एजुकेशन पे कुछ भी। अब देखिए विक्रम कुमार जी क्या कह रहे हैं, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाकर
उनको पाल पोस कर आस्तीन का सांप बनाकर पूरे देश में फैलाने का काम हो रहा। जाने दीजिए जी, इन लोगों को बहुमत जो हो गया है। अब आपको बताना है, ये तो सब हो गया, मगर आम जनता ये भी जानना चाहती है कि ये सब हो रहा है, क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। आम जनता ये भी जानती है, आपने दिल्ली में आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं, क्यों नहीं लगाया। यही एक वजह है कि 2024 में आपको कई जगह इस बात से भी आपने कसम खा ली है और आपने एक अपना एक वो बना लिया एजेंडा कि हम किसी भी राज्य की सरकार नहीं गिराएंगे। ये सच है, किसी भी राज्य की सरकार इन्होंने भंग नहीं की और राष्ट्रपति शासन ने लगाया, बहुमत का सम्मान किया। मगर सम्मान के साथ ये भी देखना है कि देश के खिलाफ या कोई सरकार देश के खिलाफ जा रही है तो उसको तुरंत ही कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। ये देश का नियम रहा, सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है। सभी, ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं जिसने चुनी हुई सरकारों को ना हटाया हो बुरी तरीके। ये आम भारत, आम जनता पूछती है। अब देखिए, आपको बता दें वजह क्या है, बहुत लेटेस्ट आपको बतलाना है। जो ये लोकसभा चुनाव हुए उसमें 121 नगर पालिकाओं में 69 में बीजेपी आगे रही है। 69 में बीजेपी आगे रही। कई निगम में बीजेपी आगे है थी अभी जो लोकसभा हुए। इसके अलावा आपको बताना है कि झालदा नगर पालिका जो थी जिसमें कभी बीजेपी एंट्री नहीं कर पाई, 12 वार्ड में 11 वार्ड में बीजेपी आगे रही, 11 में सिर्फ एक में टीएमसी रही। और ताहिरपुर नगर पालिका में बीजेपी आगे रही टोटल। आसनसोल, सिलीगुड़ी, विधाननगर, आसनसोल जो शत्रुघ्न सिन्हा जहाँ से लड़े वहाँ बीजेपी आगे रही उस विधानसभा में। इसके अलावा कई निगम में बीजेपी, कलकत्ता के 47 वार्डों में टीएमसी बहुत पीछे रही। बीजेपी जो है 6 सीट जो है बीजेपी लॉस की, 18 से 12 में आई। 1.5% बीजेपी की वोट गिरा है, ममता का 2.5। उसकी वजह ये आई है, लोगों ने दहशत में दे दिया कि अगर वोट देंगे, प्रचार करेंगे तो ममता दीदी पीटेंगी या टीएमसी वाले पीटेंगे, इसलिए लोगों ने दिया। इसलिए ममता जी तवाई हुई हैं और ये इतना बड़ा खेल हो रहा है, इतना। इसके पहले भी बहन जी ने, ममता ने कई लोगों का अपॉइंटमेंट किए थे, मार्च 2023 में किए थे, अभी 2024 में भी किए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।